हरियाणा की जींद की राजनीति की धरती में पहली बार जो संत रामपाल जी महाराज है वो उसको जो जुलाना की बारागामा खापों के जो नेता है वो आज उसको किसान रत्न से सम्मानित करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो आज हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में जो पब्लिक आई है। मैं एक बार तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पे जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये जींद के जुलाना की बारागामा खाप और जो संत रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनकी भीड़ है। और वो अपने यहाँ पर जो किसान रत्न समारोह से सम्मानित किया जाएगा रामपाल जी के परिवार को, उसको देखने के लिए आए हैं। और हजारों की संख्या में महिलाएं भी आई हैं, काफी संख्या महिलाओं की भी है। और यहाँ पर बात की जाए तो आज संत रामपाल महाराज जी को किसान रत्न जो एक सम्मान उससे उसको सम्मान किया जाएगा। और हमारे साथ है महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जो जींद की एक राजनीतिक धरती के लिए जींद को जाना जाता है और आज रामपाल जी महाराज को उसी धरती पर किसान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पहले बताइए मैम, क्या खास काम उन्होंने किया है कि जो आज उसको सम्मानित करने का काम कहाँ पे कर रही है? देखिए, हमारे जींद जिले में बहुत सारे गाँव में जहाँ बाढ़ आई हुई थी वहाँ पर हर जगह जैसे जैसे पानी भरा, बाढ़ आई, किसानों की पिछली फसल तो खराब हो ही गई थी, अब आगे 2 फसलों की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमने उस टाइम प्रशासन भी मुंह खड़ा था और पूरी व्यवस्था जो है मौन थी। हमने सिर्फ 2 दिन पहले जो है संत रामपाल जी के यहाँ अर्जी भेजी कि हमारे यहाँ ये समस्या है और 24 घंटे के अंदर ही हमारे यहाँ जो है उनकी पूरी की पूरी मदद हमें मिली। मोटरें, पाइप जितनी हमने मांगी थी उससे सवाया ही जो है हमें मिला। किसान जीवन रक्षक से सम्मान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है किसानों की तरफ से। तो ये रामपाल ही जी को क्यों दिया जा रहा है? और भी तो सरकार ने भी मदद की थी, क्या सरकार से आम जनता की उम्मीदें टूट चुकी थी उसमें? देखिए, किसान जो है ना वो अन्नदाता है, हर जीव का पेट भरता है। लेकिन जब किसान के ऊपर मुसीबत आई ना तो कोई उसको संभालने वाला नहीं था। उन्होंने प्रशासन से पहले गुहार की, लेकिन जब कोई मदद नहीं आई तो उसके बाद हमने संत रामपाल जी से जो है अनुरोध किया और 24 घंटे के अंदर हमारे गाँव में मदद पहुंची। सुनो, ये तो बाढ़ की स्थिति की बात थी, पहले जो किसान आंदोलन भी आए, कोरोना काल भी आया, तो क्या उस समय भी ऐसे ही जो आपकी टीम है उन्होंने काम किया? देखिए, संत रामपाल जी महाराज उस हर एक वर्ग के साथ खड़े हैं, जो पिसा हुआ है, दबला है, कुचला है, जिसको भी मदद की जरूरत है वो चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, समाज के हर वर्ग के साथ जो है संत रामपाल जी हमेशा से खड़े हैं और आज भी जो है वो खड़े हैं। हमारे साथ और भी महिलाओं से बात करते हैं। हाँ जी, आपसे बात की जाए तो संत रामपाल महाराज जी, आप में उसने क्यों विश्वास किया? और भी तो काफी सारे संत हैं। और किसी संत ने हमारी मदद ही नहीं की। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे खेतों का पानी निकलवाया, पाइप मोटरें हमें दी और हमारी बहुत मदद की उन्होंने, तो इसलिए हमें भगवान मानते हैं। तो लेकिन जब पिछली बार देखा गया कि गांव में जब संगत गई तो लड़ाई भी हुई, विरोध हुआ, क्या वो ऐसे ही विरोध बना हुआ है कि उसकी दृष्टिकोण बदल गई है? बदल गई है। आज के दिन आप देख सकते हो ये सारे भगत नहीं है, ये जगत है। तो आप देख सकते हो ये क्यों है, क्योंकि इनकी मदद की है, इसलिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम सब यही इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारी मदद की है। तो जो एपिसोड पीछे हुआ, इंसिडेंट हुआ, क्या मानते हो कि इसमें कोई राजनीतिक था या फिर कोई तरीके से उसको उठाया गया था? जी नहीं, ये कोई राजनीतिक नहीं है। उन्होंने मदद की है तो इसलिए यहाँ पे पूरी जनता जो है उनसे जुड़ी हुई है। महाराज तो जी और भी हैं संत, बात की जाए तो जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के महाराज है संत जो, लेकिन इलेक्शन टाइम आता है तो इसकी बेल क्यों नहीं होती है जी? सिरसा वाले की तो बेल। उन्होंने क्या मदद की हमारी? संत रामपाल जी महाराज ने तो हमारी मदद की है, इसलिए इतनी दुनिया जो है, इतनी जगत जो इतना जो है वो उनसे जुड़ा हुआ है, और किसी ने तो हमारी मदद ही नहीं की। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा समाज में जो आज लाखों संख्या में? फर्क तो आप खुद देख सकते हो कि क्यों जुड़े हैं, वरना ऐसे कोई धक्के से इतनी जनता तो नहीं आएगी। कुछ लोग आ जाएंगे लेकिन इतनी जनता नहीं आएगी। आप एक पढ़े लिखे दिखाई देते हो, क्या मानते हो कि इन चीजों में विश्वास करने से एक मोह माया से? जी, वैसे तो और किसी चीज के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जो हमें खुद हमारी आंखों देखी जो चीज है कि हाँ ये हमारी मदद कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए तो कुछ करना तो बनता है। तो महिलाएं हजारों संख्या में यहाँ आई है, एक महिलाएं ही घर की कारण ही होती है,
अगर महिला आश्रम में आती है तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार उसके साथ होता है, तो क्या मानते हो कि परिवार की आस्था भी आपके साथ ही बनी है तभी आपको बाहर भेजा जा रहा है? हाँ जी, परिवार साथ है तभी हम बाहर निकले, वरना परिवार की उससे तो अगर परिवार ही साथ नहीं देगा तो हम बाहर थोड़ी निकल सकते। लेकिन ये लोग तो जागरूक नहीं हो पाए ना, अभी भी ऐसे चला है कि रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे और जहाँ पर वो इंसेंटिव हुआ एक सरकार को उसके दिखाने के लिए क्या गया कि मेरी कितनी भीड़ है लोग। जी, वो कुछ लोग हैं अभी, कुछ जगह, बहुत सी जगह मतलब रहती है अभी जहाँ संत रामपाल जी महाराज को नहीं मानते, लेकिन पहले की बजाय अगर देखी जाए तो बहुत से गांव में बहुत सी जगत को अब पता चल गया कि हाँ उनकी बहुत ज्यादा जनता की आंखें खुल गई है कि हाँ संत रामपाल जी महाराज हैं जो हमारे लिए कुछ न कुछ तो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। माता जी और भी महिलाओं से बात करते हैं। माता जी आप कहाँ से आई हो? हम तो जीव आता है राजस्थान का तो खूब उड़ाते हैं। अच्छा, राजस्थान से आए हो। तो संत रामपाल महाराज की आपने सत्संग के लिया और भी तो बहुत सारे संत थे जी। भाई मैं तो और कहीं भी ना गई, मन तो परमात्मा यो ही अच्छा लग्यो। परमात्मा ने मेरा तो दिया बात पहले ही बता दी थी, मैंने पहले करो था तो नाम लियो तो करो था तो नाम लियो तो मैंने गुरुजी जब भी जेल धाम चलिया गया था, जब मैं घर न आगी मैंने कुछ जानी नहीं थी, मैं अनपढ़ सू मैं करो था तो आगी, फिर मैंने नाम तोड़ दिया, पीर को प्रसाद चढ़ाया। तो नाम लेने से कितना बदलाव हुआ जी परिवार में? बदलाव तो बस ठीक ठाक ही चल रहे से। ठीक ठाक है। हाँ, ना तो घणो बदलाव हुए ना घणो बुरो हुए, बस ठीक भक्ति में लगा रखे सर राम जी ने। हाँ, बस 3 आदमी सब कुछ कर रहा सी भक्ति कुछ ठीक। हमारे साथ और भी महिलाओं से बात करते हैं। मैम आपसे बात की जाए तो आप पहले बताइए कहाँ से आए हो? हम हिरणवास हैं। यहाँ से? हिरणवास हिरणवास से, राजस्थान से? नहीं, इस हरियाणा में ही है। क्या नाम है? हिरणवास। अच्छा जी, तो आप रामपाल जी के इसमें बड़े यहाँ पर एक सत्संग और एक बड़ा कार्यक्रम चला हुआ है। हरियाणा में बदलाव तो नहीं दिखाई दे रहा है? आज भी लोग रामपाल जी महाराज को उसी नजर से देखते हैं जो पहले एक घटना घटी थी उसके बाद से लोगों में सर बिल्कुल एक बदलाव की पूरी लहर आ गई है। आज संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा कह रहे हैं, कोई छोटी उपाधि नहीं है। तो किसान का मसीहा, किसान का भगवान, किसान का देवता कहने लग रहे हैं। आज किसानों के दिल में बस गए हैं संत रामपाल जी महाराज। इतनी मदद उन्होंने करी भी है वास्तव में, अगर आप धरातल पे पूछे तो आज अगर संत रामपाल जी महाराज मदद नहीं करते तो 15 से 20 लाख तो मिनिमम किसान आत्महत्या कर जाते। इतनी बड़ी आपदा आ गई थी और उन्होंने नहीं देखा कि सरकार की भी सीमाएं थी। जैसे अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो हिसार जो डिस्ट्रिक्ट था वो सबसे ज्यादा फ्लड स्ट्रक था। उस डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने 9 करोड़ की सहायता दी अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके चलते जो वो सहायता थी वो पाइपें फट गई थी। मतलब सरकार ने सहायता तो दी पर वो सहायता, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो फट गया था। तब संत रामपाल जी महाराज ने सरकार की मदद करने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए, उनके साथ हाथ बढ़ाने के लिए और किसानों का दर्द देख के उनकी मदद करी और इतने करोड़ों की मदद करी। आज हरियाणा में नहीं, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तक उनकी मदद पहुंची है। लेकिन ज्यादा जो अनुयायी है हरियाणा से तो काफी कमी है और राजस्थान, बिहार, यूपी से ज्यादा दिखाई देते हैं। क्या हरियाणा के लोग की आस्था नहीं है क्या? सर मैं तो ये कहूंगी हरियाणा, यूपी, बिहार से ज्यादा, जैसे हम बैंगलोर में जॉब करने जाते हैं, उधर जो लोग पढ़े लिखे जिन्होंने इनका ज्ञान समझ लिया, उधर इनकी जनसंख्या ज्यादा है। आप हरियाणा वाले तो इनका काम अब देखा है, काम देख के फिर समझे हैं। वो जो बाहर के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो पहले इनका ज्ञान समझा कि इनका ज्ञान क्या है। तो बहुत संत रामपाल जी महाराज की जनसंख्या तो बहुत बढ़ चुकी है। अब हरियाणा में तो कम मैं मानती हूँ और बाहर बहुत जनसंख्या होगी। ऐसे बदलाव आएगा तो आज सम्मान किया जाएगा? सर सम्मान तो आज किसान अपने दिल से कर रहे हैं। इसमें ये उनकी जनसंख्या बढ़ने घटने से सम्मान तो ये है कि आज किसान कृतज्ञ है कि इतनी मदद हुई।